आज की इस मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के बैटल में हम दो यूनिवर्स के टाइटन के बीच के फाइट को देखेंगे। ये टाइटन्स अपने अपने यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली टाइटन माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग और गॉडजिला की, और अटैक ऑन टाइटन के अटैक टाइटन और कोलोसल टाइटन की। इनमें से कौन सा यूनिवर्स का टाइटन सबसे शक्तिशाली है, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टाइटन्स के पावर्स और एबिलिटीज़ को एक एक करके जानेंगे, फिर दो दो करके टाइटन के बीच शो डाउन करेंगे, कॉन्ग और अटैक टाइटन के बीच और गॉडजिला और कोलोसल टाइटन के बीच। तो पहले जानते हैं अटैक टाइटन के बारे में। आपको तो पता ही होगा इरेन अटैक टाइटन में बदलता है, जो अब अटैक टाइटन यूनिवर्स में सबसे डेडली कैरेक्टर बन चुका है, जिसके पास फाउंडिंग टाइटन और वारहैमर टाइटन को होल्ड करने की पावर आ गई है। लेकिन इरेन ने इन दो टाइटन के पावर्स को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो सिर्फ उसके अटैक टाइटन के एबिलिटीज़ को ही बताऊंगा। जैसा कि नाम ही है अटैक टाइटन, जिसका अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, जो अपने एक्सपांस से टाइटन को नॉकआउट करने की क्षमता रखता है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, जो 50 टन से ज़्यादा वेट को उठा सकता है और बड़े बड़े शिप को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इरेन ने आर्मर टाइटन को बीट किया है, जिसका बॉडी पूरी तरह आर्मर की तरह होता है, जो अपने हाथों में डायमंड की तरह शेप बना सकता है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आर्मर टाइटन के आर्मर को तोड़ देता है, जिसे डायमंड शेप में बदलने के बाद टैंक से भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और इरेन के इस टाइटन फॉर्म के बॉडी को क्रिस्टल या डायमंड शेप में बदल किसी भी दीवार या गेट को बंद किया जा सकता है, या फिर इस तरह बदल दूसरों के साथ साथ खुद को बचा सकता है। टाइटन इंसान से बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वह बहुत ही फास्ट दौड़ सकता है, और अटैक टाइटन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह अपने बॉडी के पार्ट को डायमंड शेप में बदल सकता है। साथ ही साथ इसके पास खुद के बॉडी को रिजनरेट करने की क्षमता होती है, जो बहुत ही कम समय में अपने बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। यहाँ तक इरेन इंसान के रूप में होता है, तब भी वह अपने बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर सकता है, या फिर बहुत ही फास्ट हील हो सकता है। और इरेन को सबसे खतरनाक बनाता है उसका इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से उसने वारहैमर टाइटन को हरा पाया। और वारहैमर टाइटन सबसे खतरनाक टाइटन था, जो हवा में ही वेपन बना सकता था। फिर भी इरेन ने अपने इंटेलिजेंस से उसकी कमजोरी को भांपकर उसे हरा दिया। इसके अलावा इरेन कई बार टाइटन रूप में बदल सकता है, टाइटन रूप में अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, और वह कभी हार नहीं मानता। इरेन ने फीमेल टाइटन को बुरी तरह पीटा है, आर्मर टाइटन को हराया है, जॉ टाइटन के जबड़े तोड़े हैं, और वारहैमर टाइटन के परखच्चे उखाड़े हैं। अगर बात करते हैं कॉन्ग की, तो कॉन्ग मॉन्स्टर वर्स का एक ऐसा टाइटन है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, जो इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है, उनके इमोशन को समझ सकता है। वह अपने दुश्मन पर आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल कर बुरी तरह पीटता है। उसने स्कल आइलैंड में स्कल काज जैसे मॉन्स्टर को मारा है, जो उसके जितना फास्ट और फुर्तीला था। हालो अर्थ में दो वार बैट को मारा था, जो कॉन्ग से कई गुना बड़ा था, जिसे अपने स्ट्रेंथ से कॉन्ग ने उसके हेड को उखाड़ दिया था। वहीं कॉन्ग ने गॉडजिला का साथ देकर मेका गॉडजिला को मारा था। वह बहुत फास्ट दौड़ सकता है, बिल्डिंग में आसानी से चढ़ सकता है। कॉन्ग 356 फीट बड़ा है, जिससे उसके पंच का वार बहुत ही ज़्यादा होता है। वह कई काइजू से लड़ चुका है और कई काइजू को मौत के घाट उतार चुका है। उसके पास खुद का एक्स है, जिससे वह दूसरे टाइटन को मार सकता है। इससे उसने गॉडजिला को डैमेज कर दिया था, कुछ समय के लिए नॉकआउट कर दिया था, और इस एक्स से उसने मेका गॉडजिला के पुर्जे अलग कर दिए थे। कॉन्ग एक ऐसा टाइटन है जिसने कई काइजू को मारा है। वहीं अटैक टाइटन एक ऐसा टाइटन है जिसने कई टाइटन को बुरी तरह पीटा है और मारा है। तो सवाल यह है कि इन टाइटन में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। कॉन्ग के पास लड़ने के लिए एक्स है, जिससे उसने मेका गॉडजिला जैसे टाइटन को मौत के घाट उतारा था। वहीं इरेन अपने हाथ को डायमंड शेप में बदल सकता है, जिससे वह अपने दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे सकता है। पर ये सब चीज़ दो टाइटन के बीच के फाइट के लिए मायने नहीं रखती, मायने रखता है उनका हाइट। क्योंकि कोई सा भी टाइटन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसका साइज छोटा है तो वह दूसरे टाइटन को हरा नहीं सकता। आपने अटैक ऑन टाइटन में देखा ही होगा, अटैक टाइटन और आर्मर टाइटन कितना भी शक्तिशाली हो, वह कोलोसल टाइटन को नहीं हरा सकते, क्योंकि कोलोसल टाइटन इन दो टाइटन से बहुत ही बड़ा है।
वैसे ही अटैक टाइटन कॉन्ग को नहीं हरा सकता, क्योंकि कॉन्ग अटैक टाइटन के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। अटैक टाइटन 49 फीट बड़ा है, वहीं कॉन्ग 356 फीट बड़ा है। तब कॉन्ग अटैक टाइटन के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, जो अपने पंख से बुरी तरह उसे घायल कर सकता है और अपने पैर से उसे कुचल सकता है, जो कॉन्ग के सामने बौना है। इरेन कितना भी बार टाइटन रूप में बदल ले, वह कॉन्ग को हरा नहीं पाएगा। और कॉन्ग अपने दुश्मन के हमेशा हेड पर वार करता है। जैसे वह स्कल कार को चट्टान से हेड पर मारता है, पेड़ और बोट प्रेपल से हेड पर वार करता है, अपने एक से गॉडजिला पर हेड पर वार करता है और मेका गॉडजिला के गले पर वार कर उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है, जो इरेन यानी कि अटैक टाइटन की कमजोरी है। अटैक टाइटन कोलोसल टाइटन को नहीं रोक पाया, जो उससे कई गुना बड़ा है, तो वह कॉन्ग को नहीं हरा पाएगा। अगर अटैक टाइटन कॉन्ग जितना बड़ा होता तो अपने स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस से कॉन्ग को हरा देता। ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जानते हैं कोलोसल टाइटन और गॉडजिला में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर बात करते हैं कोलोसल टाइटन की, तो सीरीज में 2 लोग कोलोसल टाइटन को होल्ड करते हुए दिखे, बर्ट होल्ड और आर्मिन, जो कि हमें आर्मी इस टाइटन के फुल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दिखा, तो हम इस बैटल में उसी को लेंगे। तो कोलोसल टाइटन का सबसे यूनिक बात है उसका साइज और ट्रांसफॉर्मेशन। कोलोसल टाइटन का साइज इतना बड़ा है कि वह आराम से दूसरे टाइटन्स को हरा सकता है, जैसे कि अटैक टाइटन, आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन और कई दूसरे टाइटन को, जो 157 फीट बड़ा है। वहीं कोलोसल टाइटन अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म भाप छोड़ सकता है, जिससे उसे दूसरे वॉरियर मार नहीं सकते, पर इस वजह से उसका मांस पिघलने लगता है, जिस वजह से वह जल्दी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वहीं इस टाइटन की सबसे खतरनाक एबिलिटी है एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोलोसल टाइटन में बदला जाता है, तब वहां पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है, जिससे पूरी तरह आसपास तबाही मच जाती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक फायर के रूप में होता है, जिससे आसपास पूरी तरह जलने लगता है, जैसे कि न्यूक्लियर बम गिरा हो। इस एबिलिटी से कोलोसल टाइटन पूरी सिटी को तबाह कर सकता है और लाखों लोगों को मार सकता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आर्मी ने बहुत सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हजारों लोगों को मार दिया था। वहीं बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स के सबसे शक्तिशाली टाइटन गॉडजिला की, तो इसको कौन नहीं जानता, जो इतना बड़ा है कि सिर पर चलकर बड़े बड़े सिटी को तबाह कर सकता है। जो 393 फीट बड़ा एक जाइंट काइजू है, जो 1000 टन भारी है, जिसने म्यूटोस, किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर को मारा है और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर को पूरी तरह पीटा है। गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे उसने फीमेल म्यूटो को मार दिया था, और यह एटॉमिक ब्रेथ इतना शक्तिशाली है कि उसने अर्थ से हालो अर्थ तक छेद कर दिया था। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे उसे टैंक और मिसाइल से मारने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि गॉडजिला न्यूक्लियर बम से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वह गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे यह और भी शक्तिशाली बन जाता है। गॉडजिला के पास एक और एबिलिटी है, जिसे न्यूक्लियर पल्स कहते हैं, जिसे गॉडजिला ने किंग गिडोरा का नामो निशान मिटा दिया था। यह न्यूक्लियर पल्स गॉडजिला के बॉडी से चारों तरफ निकलता है, जिससे बच पाना मुश्किल है। गॉडजिला और कोलोसल टाइटन 2 जाइंट टाइटन है, तो आखिर में इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो मैंने जैसे बताया कि 2 टाइटन के बीच के फाइट में साइज बहुत मैटर करता है, तो इनके साइज को देखते हैं तो गॉडजिला 393 फीट बड़ा है और कोलोसल टाइटन 197 फीट बड़ा है, यानी कि गॉडजिला कोलोसल टाइटन के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, तो स्ट्रेंथ में ज़्यादा ही होगा। और कोलोसल टाइटन का साइज उसका वीकनेस है, जो ठीक से मूव नहीं कर पाता है और न ही ठीक से चल पाता है। अगर गॉडजिला अपने पंख से उसे गिरा भी देता है तो उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। वहीं गॉडजिला इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोलोसल टाइटन को बुरी तरह पीट सकता है, क्योंकि कोलोसल टाइटन ठीक से मूव नहीं कर पाता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से कोलोसल टाइटन को वेपोराइज कर सकता है, वो भी आर्मिन के साथ साथ, क्योंकि कोलोसल टाइटन अपने बॉडी से स्टीम निकालता है तो उसकी बॉडी खत्म होने लगती है। तब तो गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ उससे कई गुना शक्तिशाली है। अगर आर्मिन एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन से मारने की भी कोशिश करता है, तब भी वह गॉडजिला को नहीं मार सकता, क्योंकि गॉडजिला न्यूक्लियर बम से सर्वाइव कर सकता है और वह खुद अपने बॉडी से हीट छोड़ सकता है। तो आर्मिन के एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन से क्या फर्क पड़ेगा?
वहीं गॉडजिला अपने स्ट्रेंथ से मार सकता है, अपने एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स से कोलोसल टाइटन के साथ साथ आर्मीन का भी नामो निशान मिटा सकता है। दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप सुपर हीरो शोडाउन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल बैटल बिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।